हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं यूवी का एक्सपीरियंस का वीडियो लेके आ चुका हूँ। दो आपने मेरे 200 लाइक्स का प्रॉमिस अभी पूरा नहीं किया है। वेल, नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इस लाल बटन को प्रेस करने से हम जैसे क्रिएटर्स को फ्यूचर में वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सिंस ये वीडियो बहुत लंबा होगा, सो आई हैव डिसाइडेड टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, जहाँ फर्स्ट पार्ट में मैं फर्स्ट 7 डेज का एक्सप्लेन करूँगा, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन द अनदर लास्ट 7 डेज। सो कंटिन्यूइंग ऑन द प्रोग्राम, मैंने इस प्रोग्राम का एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद ऑन 28 हमारा सिलेक्शन लिस्ट निकला था बाय इसरो, और उसमें मैंने अपना नाम देखा। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी मम्मी को इसके बारे में बोला, बिकॉज उसके पहले मैंने उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम के लिस्ट निकालने के बाद इसरो ने मुझे एक्सेप्टेंस का मेल भेजा, जहाँ पे मुझे उनका इनविटेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था। उसके बाद उन्होंने मुझे इनविटेशन लेटर्स भेजे, और मुझे जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे जो बहुत कम थे, वो उसका लिस्ट भेजा। और उसके साथ मुझे ग्रुप में भी ऐड किया गया, जो यूआरएससी ग्रुप के नाम से बोला गया, बिकॉज माई सेंटर वॉज यूआरएससी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होना था ऑन 12th, जिससे पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू होना था, जिसमें हमारे पेरेंट्स को इस सब के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ऑन 11th हम पहुंच गए इसरो गेस्ट हाउस बाय प्लेन। उसके बाद ये है कुछ फोटोज यूआरएससी गेस्ट हाउस के, एंड आफ्टर दैट दिस आर द फोटो ऑफ द रूम, एंड आवर इन ईच रूम, हमारे ईच रूम में 2 बेड्स हैं, यहाँ पे आपके साथ और एक रूममेट होने वाला है। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिनर, एंड नेक्स्ट डे आफ्टर लंच पेरेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट फ्यू डेज में जो भी होने वाला है, हु टू रीच, अगर कोई कॉन्सर्न्स है या कोई हेल्प चाहिए, उन्होंने सभी नंबर्स हमें दिए। एंड उन्होंने ये बैग्स दिए, जहाँ पे उन्होंने ये सब मटेरियल्स हमें प्रोवाइड किया, जहाँ पे इसरो के कोर्स बुक्स, टी शर्ट्स एक्सेट्रा उन्होंने हमें दिया। एंड आफ्टर दैट मेरे पेरेंट्स चले गए, एंड हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन शुरू हुआ, जहाँ पे उन्होंने हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट कराने के लिए 2-3 गेम्स, इंटरेक्टिव गेम्स खेला है, जिससे हमने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया। और उस गेम का एक गेम मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ पे हमें चिट्स दिए गए थे, जहाँ पे एक चिट में अगर ब्रदर्स हुआ तो और एक चिट में सिस्टर होगा। सो तुम्हें उस और एक चिट का जो ओनर है उसके ढूंढना पड़ेगा। सो वो ऐसे करके गेम्स हुआ। आफ्टर दैट उन्होंने इस प्रोग्राम का जो सेशन हुआ, आइस ब्रेकिंग सेशन के बाद उन्होंने बोला दैट यू हैव टू सेलेक्ट योर रूममेट, एंड आफ्टर दैट आई सेलेक्टेड माई रूममेट हुआ यशवर्धन सिंह। यू कैन सी वन फोटो। सो हमने ही वॉज माई पार्टनर फ्रॉम द अर्लियर गेम। आफ्टर दैट वी हैड डिनर, एंड हमें ये रूटीन दिया गया जो आप देख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट डे शुरू होने वाला था, जहाँ पे 13 तारीख से हमारे नेक्स्ट डे में वहाँ हमें योगा से स्टार्ट करना था विद आवर डे फ्रॉम 6 o'clock, एंड दिस वुड गो ऑन टिल द नाइट डिनर, जो 9 बजे को ख़त्म होता था। एंड आफ्टर दैट हमें कभी कभार टाइम मिलता था। सो ये एक डेली शेड्यूल होता, एक्सेप्ट ऑन द डे ऑफ विजिट, जब योगा भी नहीं होता था। सो हमारा योगा होगा सुबह 6 बजे से। आफ्टर दैट हमारा ब्रेकफास्ट होगा, एंड आफ्टर दैट डे ब्रीफिंग के बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होंगे, एंड आफ्टर दैट ब्रेक्स होंगे, लंच ब्रेक। उसके बाद आफ्टर द लेक्चर्स गेट ओवर वी वुड हैव डिनर, एंड आफ्टर दैट वी वुड गेट गो टू स्लीप एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। आफ्टर प्लेइंग फ्यू डेज, कुछ दिन हम खेले इन द आउटडोर, क्योंकि उनके पास आउटडोर एंड इंडोर गेम्स सच एज बैडमिंटन एंड चेस, ये सब उनके पास थे। इवन कैरम वॉज अवेलेबल। सो आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी होने के लिए सो गया, टू बी फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे। फिर हमारा डे शुरू होना था विद योगा, एज यू कैन सी। फिर उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 1 आवर का ब्रेकफास्ट से पहले का फ्रेश होने के लिए टाइम मिलता था। एंड आफ्टर दैट वी वुड हैव आवर ब्रेकफास्ट, एंड आफ्टर दैट हमारा डे ब्रीफिंग होता था, जहाँ पे वो हमें हमारे डे का जो रूटीन होने वाला था और लेक्चर्स होने वाले थे उसके बारे में इन्फॉर्म करने वाले थे। एंड उस दिन हमें इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सर के साथ मिलने वाले थे।
जो प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करने वाले थे। सो इस प्रोग्राम में टोटल 28 प्लस लेक्चर्स थे, ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स एंड 4 प्लस इंटरेक्शंस थे, और भी बहुत कुछ थे। 3 डेज का विजिट एंड क्वीज था, कल्चर प्रोग्राम था जो हमने परफॉर्म किया था एंड एक्सेट्रा। सो ये एक बहुत जैम पैक शेड्यूल था, जहाँ पे उन्होंने हर एक टॉपिक स्पेस का कवर करने की कोशिश की एंड उन्होंने सभी लेक्चर्स को बहुत इंटरेक्टिव रखा, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते थे एंड आफ्टर द एंड ऑफ ईच लेक्चर हमें समरी देना था, जिसके लिए उन्होंने हमें नोट्स लिखने का ज़रूरत था ताकि हम एक प्रॉपर समरी दे सकें। उसके बाद हमारा इनोवेशन शुरू हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, एंड एम शंकरन सर वाज देयर जो यूआरएससी के डायरेक्टर थे एंड ऑल्सो द 6 अदर डायरेक्टर्स ऑफ द 6 डिफरेंट सेंटर्स जो वीडियो कॉल के थ्रू हमसे जुड़े थे फॉर द इनोवेशन ऑफ द युविका प्रोग्राम। आफ्टर दैट हमारा फर्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले सोमनाथ सर ने खुद एक स्पीच दिया, इंट्रोडक्शन स्पीच, जहाँ पे उन्होंने हमें इसरो के कैंपस में वेलकम किया एंड उन्होंने 1 to 2 क्वेश्चंस अटेंड किए फ्रॉम ईच सेंटर। एंड आफ्टर दैट हमारा इंट्रोडक्शन टू स्पेस लेक्चर शुरू होने से पहले एम शंकरन सर ने फर्दर डाउट्स क्लियर किए एंड इंट्रोडक्शन टू स्पेस के साथ हमारा दिन का पहला लेक्चर शुरू हुआ एंड इट वेंट ऑन विद सम एक्सपीरियंस फिजिक्स बिहाइंड रॉकेट्स एंड ऑल। मैं हर एक लेक्चर के डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ईच लेक्चर डिजर्व्स इट्स ओन वीडियो, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर देम ऑल। सो आफ्टर दिस हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए जहाँ पे फ्रिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, ये सब थे। उसके बाद हमारा डिनर टाइम हो गया एंड आफ्टर हैविंग डिनर आई गॉट टू बेड, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें विजिट्स के लिए जाना था, जिसके लिए वी नीडेड टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा ISIT में था, जो इसरो का सैटेलाइट टेस्टिंग सिस्टम था। वहाँ पे वो सैटेलाइट्स को टेस्ट करते हैं। अगर आपने कभी उनका रॉकेट लॉन्च वीडियो देखा है, वहाँ पे वो यूजुअली वो वीडियोस प्ले करते हैं एंड वी विजिटेड दैट। हमने कुछ फैसिलिटीज़ के नाम बोलना चाहूँगा, लाइक द थर्मो वैक्यूम फैसिलिटी, जहाँ पे वो स्पेशली सैटेलाइट को स्पेस में जाने से पहले विदाउट एनी एयर, वो एयर को सक आउट करके चेक कर सकते द सिस्टम विल वर्क ऑन नॉट। फिर वाइब्रेशन टेस्ट फैसिलिटी हमने देखा। फिर एक्रोस्टिक लैब था, जहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वेदर क्या सैटेलाइट का जो सिग्नल है, क्या वो अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाएगा। वो इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए फोम्स यूज करते हैं जो सिग्नल्स को वीक कर देते हैं और वो उसी को टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक्रोस्टिक लैब के बाद हमने विजिट किया इको चैम्बर, जो 15 to 20 मीटर का हाइट था एंड आफ्टर दैट हमें GSAT और NISR का भी सैटेलाइट देखने को मिला एंड NISR जो एक इंडिया का इसरो एंड अमेरिका नासा के बीच में कोलैबोरेशन का प्रोग्राम है, वो सैटेलाइट को हमें देखने को मिला एंड आफ्टर दैट वी गॉट अ इन डेप्थ brief discussion with the NISR director himself and also the deputy director was accompanying us, जो खुद मुझे बैग दिया था इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम एज यू कैन सी। उसके बाद हमने HAL म्यूजियम विजिट किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, एंड आफ्टर विजिटिंग दैट म्यूजियम वी वेंट टू URSC आवर मेन सेंटर एंड उसके बाद हमने वहाँ का कैंपस विजिट किया एंड उसके बाद हमें ब्रेक मिला एंड वी हैड बेसिक्स ऑफ स्काई ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हमें डिफरेंट एप्स कैसे स्काई ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ था एंड उसके साथ हमारे साइड से बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग ब्लैक होल, एक्सोप्लैनेट्स एंड ऑल, और हमें कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोप्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है उन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाता है एंड ऑल, इसके बारे में हमें ब्रीफ किया गया बाय अंकुर सर। एंड उसके बाद हमें स्काई वॉचिंग एट URSC जो है मून, जिसे एक नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं, उसके क्रेटर्स को हमने ऑब्जर्व किया बिकॉज अदर देन दैट द वेदर वाज क्लाउडी और हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। सो उसके बाद वी हैड डिनर एंड वी रिटर्न टू अवर गेस्ट हाउस फॉर द नेक्स्ट डे। और हमें टू सेशंस जो मैं मेंशन करना चाहूँगा स्पेशली, वन वाज द RH-200 लॉन्च जो थुम्बा से लॉन्च हुआ था फॉर अस
टू सी, जो एक साउंडिंग रॉकेट है रोहिणी 200, और थुम्बा से हमारा देश का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ था बाय विक्रम साराभाई सर, जो इसरो के फाउंडर है। एंड हमने वो वीएसएससी के स्टूडेंट्स ने पर्सनली अटेंड किया एंड वी कनेक्टेड थ्रू वीडियो कॉल। आफ्टर इट हमें इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में ब्रीफ किया गया जो फ्यूचर में आने वाले थे, उनके डिजाइंस भी दिखाए गए। आफ्टर दैट हमारा एक्सपेरिमेंट था और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जहाँ पे मैंने उसका रिव्यू दिया। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिनर एट दैट नेक्स्ट डे हमें बेंगलोर का सिटी विजिट है, हमने सब हमारा प्रोग्राम शुरू किया इन द मॉर्निंग। एंड फिर बेंगलोर सिटी विजिट से पहले हम एक बिग बेनियन ट्री जगह है, हम वहाँ पे गए, where the tree is about hundreds of years old and maybe Bengaluru people can relate over here। वहाँ का जो स्टेट असेंबली है उसे विजिट किया, जहाँ पे हमने कुछ फोटोज लिए एंड वी विजिटेड अ फ्यू मोर प्लेसेस एंड देन वी वेंट टू जैन प्लानिटेरियम। एंड आफ्टर विजिटिंग टू जैन प्लानिटेरियम हमारा लंच ब्रेक था एट अ पार्क। एंड आफ्टर दैट हम वीआईटी म्यूजियम में गए, जहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया गया टू द म्यूजियम एंड हमने वो उसे 2-3 घंटा एक्सप्लोर किया एंड द म्यूजियम वाज वेरी ग्रेट। एंड आफ्टर दैट वी वेंट बैक टू आवर गेस्ट हाउस। फिर नेक्स्ट डे हमारा था डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आदित्य 11। और फिर मैं मेंशन करना चाहूँगा द लास्ट प्रोग्राम्स बाय यूपीएआरसी टीम, जिनमें से हम कुछ को जानते भी थे सर को। एंड स्पेशल क्रेडिट्स टू बालाकृष्णन सर एंड अदर्स। एंड उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया जो हैम रेडियो। दिस इज द पोस्टर, मैं इसका फोटो अगर रिक्वेस्ट किया तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। सो ये एक रेडियो क्लब है जहाँ पे आप अपने घर से इक्विपमेंट्स बना के आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद सम लाइसेंस। एंड उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे रियल टाइम स्पेस ट्रैकिंग जो ग्राउंड से होता है उसका थ्योरी हमें दिया गया, हमें इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया था। एंड आफ्टर दैट हमारा रियल टाइम स्पेस ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स का था, जहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी किया। एंड ऑल्सो हियर फ्यू टीम्स में हमें डिवाइड किया गया था, जहाँ पे ईच टीम को कुछ टास्क दिए गए थे और हमें गाइड किया गया था। ईच मेंबर जो साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने हमें गाइड किया और हमें एंटीना को पकड़ना था और उससे कैलिब्रेट करना था। मींस हमें उसे एक एंगल में डालना था जिससे सैटेलाइट को सिग्नल्स कैच कर सके। एंड हम अपने इंडिया का मैप देखना चाहते थे। सो इंडिया का मैप जनरेट करने के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे रूम पार्टनर रहेगा यशवर्धन। मैं स्पेशल क्रेडिट इसलिए देना चाहिए क्योंकि ही हेल्ड दैट थिंग जो ज़्यादा नहीं है, मे बी 1 to 2 kgs, बट फॉर 20 minutes ही हेल्ड दैट थिंग बहुत वेरी स्टेबली इन अ वेरी स्टेबल मैनर। आप देख सकते हैं कुछ फोटोज। एंड दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट एंड ऑल हमारा डिनर का टाइम हुआ। एंड आफ्टर द डिनर टाइम वी वर एक मेंशन करना था फॉर द कल्चर प्रोग्राम विच वॉज टू बी हेल्ड टुमारो। हमने मिडनाइट तक काम किया ऑन द स्क्रिप्ट एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट डे शुरू होना था और हमारा एक इंटरेक्शन था विथ द एमसीएफ डायरेक्टर एंड ऑल्सो फ्यू मोर थिंग्स। एक एक्सप्लेन था जहाँ पे जियो सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन किया गया था कि हाउ वो अर्थ के एक ही पॉइंट के साथ अटैच रहते हैं और फिक्स पोजीशन में घूमते हैं। अगर आपको ये टॉपिक एक्सप्लोर करना है प्लीज़ फील फ्री टू एक्सप्लोर। उसके बाद हमारा कल्चर प्रोग्राम होना था जो बहुत अच्छे से हुआ। कुछ फोटोज है एंड ऑल्सो मैं एक एंकरिंग में था। सो आई एंकर्ड द प्रोग्राम विद फ्यू मोर पीपल एंड आफ्टर दैट वी हैड आवर डिनर। And also with this we come to the end of our video. So the part 2 of the UVK experience will be coming out soon. So thanks for watching.